आई लव यू सो मच। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जहाज लेके तुम्हारे पास आ जाऊं। आयजा, मैं तुम्हें जरा 2 मिनट में फोन कर रहा हूँ। क्या हुआ शाहजहां, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस आई थिंक बाहर कोई आया है। आई एम कॉलिंग यू बैक, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ बात करनी थी आपसे। आइए। नो थैंक यू, मैं यहीं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे आपका वो वाला रूम चेक करना था जिसके बारे में आपने बताया था जहाँ आपका सामान पड़ा है। खैरियत? मुझे शक है उस रूम में कोई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। मैं नीचे लाउंज में बैठा आयजा से फ़ोन पर बात कर रहा था कि मुझे अंदर से कुछ अजीब सी गिरने की आवाज़ आई। हो सकता है आपका वहम हो। वहाँ जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ से तो नहीं है, आपके पोर्शन में ही है, तो कौन जा सकता है? मेरे कान धोखा खा सकते हैं लेकिन मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती, इसलिए जब तक मैं अंदर जाके खुद देख ना लूँ मुझे तसल्ली नहीं होगी। अच्छा, तो आप आ रही हैं? सही है, मैं चाबी लेकर आती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, ओके। मुझे क्यों धोखा दी? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हाँ, मेरा तो तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुमने और तुम्हारे शौहर ने जो साबिक शौहर ने जो जहां की अम्मी के साथ सुलूक किया है, मुझे लगता है तुम दोनों के साथ उससे बढ़कर होना चाहिए था। तेरी क्या लगती है जहारा जी? बड़ी बहन कहता हूँ मैं उन्हें, और तुम्हारे शौहर जैसा भाई तो बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना तुमने। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, तुम प्रॉपर्टी लेता ना। मेरी और सरफराज की तलाक कराने की क्या जरूरत है? मेरा घर क्यों तोड़ दिया? अरे, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने सरफराज जैसे आदमी से तुम्हारी जान छुड़वा दी। और सुनो, मेरे सामने ना ज्यादा भोली मत बनो। तुम हर कीमत पर उससे तलाक हासिल करना चाहती थी, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मुझे कौन अपनाएगा? ये तो अपनी सास के साथ बुरा सलूक करने से पहले सोचना चाहिए था। पता नहीं हम किसी से ज्यादती करते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि इस कुदरत का एक निज़ाम है, मकाफात का निज़ाम। हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं। कुछ और कहना है आपने? मर जाओ कहीं जाकर। अच्छा,
ठीक है। वेटर, एक्सक्यूज मी, इधर आइए। ये लीजिए, देख लिया। कोई लाइट नहीं होनी थी कमरे में? मैं ऑन करती हूँ, मैं ऑन कर देती हूँ। मुझे लगता है फ्यूज उड़ गया है, काफी अर्से से बंद है ना रूम। फोन की टॉर्च ऑन करता हूँ। आई एम प्रिटी श्योर मुझे इस कमरे से कोई आवाज आई थी। वहम है आपका। यहाँ कौन हो सकता है? बस सामने खिड़की है, हो सकता है बाहर से बिल्ली गुजरी हो तो आपको लगा हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डस्ट एलर्जी, खड़े नहीं हुआ जा रहा मुझसे, सॉरी। चलो ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं हेल्प कर दूं आपकी? जी नहीं, शुक्रिया। अगर गाड़ी का कोई मसला है तो मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। अव्वल तो कोई मसला है नहीं, लेकिन अगर होगा तो मैं क्या बुला लूंगा। आप प्लीज जाइए। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं कि मैं अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाती हूँ। मेरी इंसल्ट का कोई मौका जाने नहीं देते आप। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करता, सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत जगह कोशिश करें। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ और किसी सूरत उसको धोखा नहीं दूंगा। अब मैंने क्या किया? ये इस तरह मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाना, मुझे हेल्प का ऑफर करना, ये सब एक महज इत्तेफाक तो नहीं है ना? तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का टायर मैंने फ्लैट किया है? जी। और ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? ताकि आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकें, मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। आप खुद को समझते क्या हैं? किसी रियासत के शहजादे हैं आप, जो मैं मरे जा रही हूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये चीप हरकत करूंगी मैं? माना अच्छे लगते हैं आप मुझे, दिल चाहता आपसे बात करने को, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी का टायर फ्लैट करती फिरूंगी। मैं आपको अच्छी नहीं लगती, मैं कोशिश करूंगी आपके सामने ना आऊं। जी फरमाइए। हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। काम की बात करें। मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज आइए। थैंक यू।